प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 19 फरवरी 2025 दिन बुधवार। हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। 5.16 लाख विद्यार्थी देंगे एग्जाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bche.org.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष 14 से 31 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कुल 5.16 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें 2.72 लाख लड़की और 2.44 लाख लड़कियां हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से 19 मार्च तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक होगी। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर। गेहूं की फसल को लेकर गुड न्यूज। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी के बाद मौसम ने करवट बदली है। मौसम में रोजाना हो रहे बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दिन का तापमान सामान्य से अधिक और रात का तापमान सामान्य है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि धूप तेज से अलग अलग जगहों से मिली रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की फसल में अंकुरण और भुट्टे निकलने शुरू हो गए हैं, जो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में बुजुर्गों की बले बले अब 3,000 नहीं, इतनी मिलेगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें अब 3500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस घोषणा के साथ बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद देने का वादा किया। ये पेंशन योजना उन बुजुर्गों के लिए एक राहत साबित होगी जो पहले आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। सरकार ने पहले की पेंशन राशि को बढ़ाकर अब इसे 3500 रुपए प्रति माह कर दिया है। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, हरियाणा नौकरियां, पात्रता, आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मदार रोहतक मदार रेल सेवा 25 से शुरू। नारनौल में 2 मिनट का करेगी ठहराव। खाटू श्याम मेला 2025 के यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल रेल सेवाओं की सुविधा रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी और मदार रोहतक मदार स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर में ठहराव करेगी। वहीं मदार रोहतक मदार रेल सेवा नारनौल, निजामपुर और अटेली में ठहराव करेगी। यहां पर दोनों ट्रेन 2-2 मिनट का ठहराव करेगी। हरियाणा में महिलाओं का इंतजार खत्म। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, इस तारीख से खाते में आने लगेंगे हर महीने 2100 रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना दिए जाएंगे। चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट सत्र में इस बारे में प्रावधान किया जाएगा। बजट के बाद आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को रोहतक में नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनसभा में कहा कि मेयर प्रत्याशी को 3 टायर सिस्टम सरकार में फिट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 240 संकल्प किए थे, जिनमें से 18 संकल्प को पूरा कर लिया है, जबकि 10 संकल्प पाइपलाइन में है। आपका भी बिजली बिल होगा जीरो, बस करना होगा ये काम। चंडीगढ़ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ उठाते हुए अंत्योदय परिवार अपने घर को आसानी से रोशन कर सकते हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने अंत्योदय एवं अन्य कैटेगरी के परिवार से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 75,021 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और इस योजना को 2026-27 तक पूर्ण रूप से अमले जामा पहनाने के लिए रणनीति तैयार की गई है।
इस योजना के तहत सामान्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए की सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए की सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो कि सीधा उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाती है। हरियाणा में यहां बनेगा नया एक्सप्रेसवे, इन गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में एक और नए एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हो गया है, जो पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक की यात्रा को आसान बनाएगा। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से लेकर हरियाणा के पलवल तक बनेगा, जिससे अलीगढ़, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद के लोग आसानी से गुरुग्राम तक पहुंच सकते हैं। ये एक नया एक्सप्रेसवे अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच बनेगा। ये टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे और पलवल में ईस्टर्न फेरिफेरल के इंटरचेंज से जुड़ा होगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 32 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नियम सभी के लिए है। रोड सेफ्टी की मीटिंग में पहुंचे डिप्टी डीओ, पुलिस ने काटा मर्सिडीज का चालान। हरियाणा के यमुनानगर पुलिस ने शिक्षा विभाग के अधिकारी की गाड़ी का चालान काट दिया। शिक्षा विभाग के उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार धीमान की मर्सिडीज का उस समय चालान काटा गया जब वो डीसी पार्थ गुप्ता के साथ रोड सेफ्टी की बैठक में सड़क सुरक्षा पर चर्चा कर रहे थे। वहीं बाहर ट्रैफिक एसएचओ कुशल पाल राणा ने रघु सचिवालय परिसर में खड़ी उनकी मर्सिडीज कार का 1500 रुपए का चालान काट दिया। इतना ही नहीं, एक पुलिस कर्मचारी जसविंद्र सिंह की कार का भी एसएचओ ने चालान काट दिया। दोनों बाहर नहीं थे, इसलिए पुलिस ने चालान कर दोनों गाड़ियों के शीशे पर लगे वाइपर के नीचे रख दिया। पुलिस ने रघु सचिवालय परिसर में खड़ी आधा दर्जन कारों व बाइकों के भी चालान काटे। किसी का सूज गया मुंह तो किसी ने कपड़ा ओढ़ कर बचाई जान। हरियाणा सचिवालय पर मधुमक्खियों का अटैक। हरियाणा सचिवालय परिसर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के चलते हरियाणा विधानसभा में तैनात नंद किशोर को एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में दाखिल कराना पड़ा। उपचार के बाद विधानसभा अध्यक्ष के वरिष्ठ राजनीतिक सचिव को डिस्पेंसरी से छुट्टी दे दी गई। दोपहर करीब 1 बजे सचिवालय परिसर में कुछ कर्मचारी टहल रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ कर्मचारी कपड़ा ओढ़ कर जमीन पर बैठ गए, जबकि कुछ अपने घरों में घुस गए। भगवान श्री राम की नगरी का सफर होगा आसान। हरियाणा के इस जिले से शुरू हुई बस सेवा। हरियाणा परिवहन विभाग ने नूह से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। इस बस के शुरू होने से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। ये बस रोजाना सुबह 8 बजे नूह बस स्टैंड से अयोध्या के लिए रवाना होगी। ये बस सुबह 8 बजे नूह बस स्टैंड से रवाना होकर रात को करीब 10 बजे अयोध्या पहुंचेगी। बस नूह से बटकलगी चौक, पुन्हाना, होडल, मथुरा, आगरा और कानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। ये यात्रा 407 किलोमीटर की होगी और इस लंबे सफर का किराया 986 रुपए तय किया गया है। आईटीआई खुलासा। अमेरिका सरकार का दावा, डिपोर्ट किए जाने वाले 18,000 भारतीयों की सूची सौंपी। भारत सरकार ने किया इनकार। जहां एक और हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर बेहद अमानवीय व शर्मनाक ढंग से सैन्य विमानों से अमेरिका अवैध तरीके से गए भारतीयों को भारत वापस भेज रहा है। अमेरिका सरकार ने पिछले दिनों दावा किया था कि डिपोर्ट किए जाने वाले 18,000 भारतीयों की सूची उन्होंने भारत सरकार को सौंप दी है, लेकिन दूसरी ओर आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने ऐसी किसी सूची अमेरिका सरकार द्वारा उसे दिए जाने से इनकार किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट बीबी कपूर ने बताया कि गत 24 जनवरी को अमेरिका के उच्च अधिकारियों ने डिपोर्ट किए जाने वाले 18,000 भारतीय नागरिकों की सूची भारत सरकार को सौंपने का दावा मीडिया में किया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।